जय हिंद साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पेनेसिया फॉर सिलेक्शन पर। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव एग्जाम जो 2023 में हुए थे, उनकी एक सीरीज स्टार्ट कर रखी है हमने मैथ्स के पोर्शन को सोल्व करने की। इसी सीरीज में आज हम करेंगे 16 नवंबर 2023 को थर्ड शिफ्ट। उससे पहले जल्दी से अपने बारे में बता देता हूँ। मैं आपका साथी, आपका मेंटर साविश सर, कांस्टेबल दिल्ली पुलिस, सब इंस्पेक्टर दिल्ली पुलिस, इंस्पेक्टर सेंट्रल जीएसटी में ऑलरेडी सिलेक्टेड हूँ। एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन और बता देता हूँ जल्दी जल्दी। डीपी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2017, 20 और 23 में जितने भी एग्जाम्स हुए थे, डीपी हेड कांस्टेबल मिनिस्टर 2022 और डीपी कांस्टेबल ड्राइवर 2022 और डीपी एमटीएस 2018 में जितने भी एग्जाम्स हुए थे, इन सभी के हमने मैथ्स के पोर्शन को अलग कर लिया है और सभी क्वेश्चंस को चैप्टर वाइज में, टॉपिक वाइज और टॉपिक वाइज में लेवल वाइज छाट कर एक शानदार कंटेंट तैयार किया हमने। जो ये कंटेंट तैयार किया है, ये यूपी पुलिस कांस्टेबल, हरियाणा सीईटी, एसएससी जीडी और क्लर्क लेवल के इक्विवेलेंट जितने भी एग्जाम्स होते हैं सबके लिए बेहतरीन रहेगा। जैसे कि आपको पता है, इन एग्जाम्स में सारे चैप्टर्स आते हैं, एक चैप्टर आगे पीछे कम ज़्यादा होता रहता है, तो जो भी एग्जाम आसपास आएगा उसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, उसकी नीड के हिसाब से हम वो चैप्टर को एड ऑन कर देंगे। तो पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हम। और कोई भी क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले क्या काम करते हैं, हम स्क्रीन को स्टॉप करते हैं, खुद करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, एक बेईमान फाइनेंसर साधारण ब्याज पर धन उधार देने का दावा करता है, ठीक है, लेकिन वह मूलधन की गणना के लिए हर 4 महीने में यानी एक साल था तो मान लिया 4 महीने और 4 महीने, 3 साइकिल्स हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा, एक बात बताओ, यदि वह 3% का ब्याज ले रहा है, अगर 12 महीने की रेट कितनी थी, 12 मंथ के लिए रेट कितनी थी, 3%। एक मंथ के लिए बताओ, 3%। एक मंथ के लिए 3/12%। अरे 4 मंथ के लिए निकालना ना हमने, क्योंकि हमारा साइकिल कितना है, 4 मंथ का। 4 मंथ के लिए रेट कितनी हो जाएगी, इस 3/12 को निकल लिखता हूँ, 1/4 गुणा में 4, 1%। अच्छा, रेट हो गई हमारी कितनी भाई, रेट कितनी होगी हमारी, 1%। 1% पर 4 मंथ, ठीक है। अब हमें इफेक्टिव रेट निकालनी है। इफेक्टिव रेट का एक फॉर्मूला होता है सिंपल सा, आप यहाँ पे बता देता हूँ आपको। मान लिया A% रेट है और ये B% रेट है, इन दोनों की इफेक्टिव रेट निकालनी है। तो इफेक्टिव रेट निकालनी है तो क्या निकालेंगे, A + B कंपाउंड इंटरेस्ट में है ना, बढ़ रही है, ये डिस्काउंट में अलग हो जाता है, डिस्काउंट में या माइनस हो जाता है, A × B/100%, ठीक है। ये हमारे पास 3 रेट्स आ गई, पहले 4 मंथ की 1%, दूसरे 4 मंथ की 1%, तीसरे 4 मंथ की 1%। इन दोनों की इफेक्टिव रेट निकालने क्या आएगी, 1 + 1 + 1 गुणा में 1/100, ये कितनी आ जाएगी, 2.01%, ठीक है। इसकी और इसकी निकालेंगे अब, ठीक है। इसकी निकालें, क्या आएगी, 2.01 प्लस में 1 प्लस में 2.01 गुणा में 1/100 %, ठीक है। ये हो जाएगा 3.01 और ये हो जाएगा, एक 2 डेसिमल इधर आ जाएगा, 0.0201, ठीक है। ये परसेंटेज, ये कितना आ जाएगा, 3.0, ये आ जाएगा 1 और 2 3, अच्छा 2 डिजिट तक निकालना है ना, 3.03। कौन से ऑप्शन में देखिए आप, पहले दूसरे तीसरे ऑप्शन में, ठीक है। कोई आपत्ति। अच्छा, एक इसको हम अपने जैसे वो लाइन मेथड से करते हैं ना, उससे भी करके देख लेते हैं, कोई आपत्ति। उसके लिए फिर एक छोटी सी 101 का क्यूब चाहिएगा आपको ना। अच्छा, 1% रेट से 100 से 101 हो गया, कोई दिक्कत। फिर सेकंड ईयर मतलब सेकंड साइकिल में 100 से 101, फिर थर्ड साइकिल में 100 से 101, 2 0 2 0 2 0। अच्छा, 101 का क्यूब सिखा देता हूँ मैं एक बार जल्दी से आपको। 101 है, क्या करना है, इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लो, 10 और 1 में कर लिया। तो 1 का क्यूब लिखो पहले, 1 3 डिजिट्स में लिखना है लेकिन, फिर 10 का क्यूब लिखो, 10 का क्यूब होता है 1000। फिर काम करो, इन पार्ट्स की गुना करो, 10 एकम 10 और फिर 3 से गुना करो, 30 30 आ गया, 30 की गुना करो 101 से, 30 30, एक डिजिट छोड़ के लिख दो, एक डिजिट छोड़ के लिख दो, 30 30, 1 0 3 0 3 0 1, कितना होगा, 1 0 3 0 3 0 1। अच्छा, इसमें घबराने की बात नहीं है, जैसे हम कैलकुलेशन की एक अलग से सीरीज स्टार्ट करेंगे कुछ ही दिनों में, उसमें हम करवाएंगे आपको 100 के आसपास जितने भी नंबर्स हैं उनके क्यूब निकालने के ना,
100 के 50 के आसपास जितने भी स्क्वायर हैं, 100 के आसपास जितने भी स्क्वायर हैं, 2 डिजिट जितने भी स्क्वायर हैं ना, 100 के आसपास क्यूब जो होते हैं, जिनका क्यूब नंबर्स होते हैं उनका क्यूब निकालना, तो उसके लिए एक अलग से मेथड भी होता है, वो भी सिखा देंगे आपको ना, कैलकुलेशन की सीरीज में पूरा करवाएंगे अप्रोच। क्या करें, कितना बढ़ गया भाई, 30301, ये बढ़ गया कितने पर, इफेक्टिव रेट कितनी आ जाएगी, 30301 बढ़ गया 1 2 3 4 5 6 6 जीरो पर, 100 पर कितना बढ़ेगा, 2 जीरो से 2 जीरो, 4 डेसिमल आ जाएगा, 1 2 3 4, 3.03%। कोई दिक्कत। अच्छा, एक इसमें यहाँ करना चाहो ना आप, तो इसको नेगलेक्ट भी कर सकते हो आप, है ना, इसको नेगलेक्ट भी कर सकते हो, क्योंकि 2 पॉइंट तक ही पूछा इसने, है ना, देखो ऑप्शन में देखो 2 पॉइंट तक ही पूछ रखा सारे ऑप्शन में, तो इसको नेगलेक्ट करोगे इससे ज़्यादा फर्क पड़ेगा नहीं, है ना। ठीक है, पहला क्वेश्चन हो गया हमारा, 2 मेथड से कर लिया हमने, ये मेथड 1 था, ये मेथड 2 था। मेथड 1 फॉर्मूला से कर लिया, मेथड 2 हमारा लाइन मेथड जिसको हम ज़्यादा प्रेफर करते हैं उससे कर लिया। इसके लिए फिर 101 का क्यूब आपको आना चाहिए ना। ये क्या कह रहा है, 6 7 12 x माइनस 1 और 10 का औसत 10 ही है, ठीक है, तो 10 ये कितने नंबर हो गए, 1 2 3 4 5, तो यानी 50 होना चाहिए इनका सम, 10 22 28 7 35 35 होना चाहिए, और x माइनस 50 में से 35 में इसकी वैल्यू होनी चाहिए 15, तो x की वैल्यू हो जाएगी 16। अब मेथड से कर लेते हैं अच्छे से, शांत मन से, है ना। एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, एग्जाम में ऐसे ही करोगे आप, है ना। एवरेज का फॉर्मूला आता है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस, आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या, नंबर ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन। इसका एवरेज दे दिया 10, 6 प्लस 7 प्लस 12 प्लस x माइनस 1 प्लस 10 अपॉन 5, ये हो जाएगा 50, हो जाएगा कितना, 22 18 7 25 35, 35 को इस साइड लिया मैं, या फिर 1 सेकंड के लिए लिख देता हूँ, 35 प्लस x माइनस 1, ठीक है, ये हो जाएगा कितना 34, 50 माइनस 34, x की वैल्यू आएगी कितनी 16। सिंपल, कौन से ऑप्शन में, डी ऑप्शन में। कोई दिक्कत कोई परेशानी, बिल्कुल आसान, ऐसे से करेंगे, ऐसे करेंगे, है ना। ये तो बस ऐसे हमने नोट्स बनाने के लिए लिख दिया, ये एग्जाम में कैसे करेंगे, ऐसे करेंगे। अच्छा, यदि a रेशो b 5 3 है, तो a की 3 माइनस b की 3 रेशो a की 3 प्लस b की 3। अच्छा, फॉर्मूला खोलने से अच्छा सीधे डायरेक्ट वैल्यू रख लूँ तो क्या दिक्कत है, 5 का क्यूब माइनस 3 का क्यूब अपॉन में 5 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब, यह आ जाएगा कितना 125 माइनस 27 98। चलो लिख देता हूँ एक बार, 125 प्लस 27, ये कितना आ गया 98, ये कितना आ गया 152, 2 से 4 से कटेगा नहीं, 2 से काट देते हैं, 49 रेशो 7 1 6 49 76, कौन से ऑप्शन में, सी ऑप्शन में। कोई दिक्कत कोई परेशानी, अगले क्वेश्चन पर चलें। यदि ए और बी क्रम में से दो ऐसी संख्या हैं जिनमें ए और बी माइनस ए सहभाज्य यानी को प्राइम नंबर है, ए को प्राइम नंबर है, ए दे दिया इसने यहाँ पे, ठीक है, और बी माइनस ए को प्राइम नंबर है, दोनों आपस में, और बी प्लस ए को प्राइम नंबर है, ये जोड़ दे दिए दो, ठीक है। तो निम्नलिखित में से, अच्छा एक तो बिल्कुल बेसिक तरीका होता है जो हमने 7वीं 8वीं कक्षा में किया होता है, इनका एचसीएफ वगैरह निकाल के, वो काफ़ी लेंथी हो जाएगा, मैं एग्जाम से हमारा टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे कितने क्वेश्चन आते हैं ये मायने नहीं रखता, कम्पिटिटिव एग्जाम में कितना जल्दी आप सोल्व करते हो ये मायने रखता है। तो एक छोटी सी क्या करेंगे इसमें, इस टाइप के नंबर सिस्टम के जितने भी क्वेश्चन आए ना, अगर आपको कुछ भी दिमाग में ना आए तो मान लिया करो उनको, जैसे हमने, अच्छा दिल्ली पुलिस की सीरीज में तो नहीं किया था, सीईटी की सीरीज में कुछ किया था, 20 30 का 3 डिजिट का एक नंबर था, उसके किसी भी क्रम में इसको पलटा के ऐसे मान लिया 102 लिख दे, तो ये किससे डिवाइड होगा, ऑप्शन दे रखे तो 9 से डिवाइड हो गए, फिजिबल सी बात है। अच्छा, ऐसे ही हम क्या करेंगे, मैं क्या करना चाह रहा हूँ, मान लिया करो कुछ भी, लेट मैंने मान लिया a इज इक्वल टू 2 और b इज इक्वल टू 3। अच्छा, a और b माइनस ए, ये कितना हो गया 2 3 माइनस 1। अच्छा, 2 और 1 ये को प्राइम नंबर है, बिल्कुल पहली कंडीशन तो हमारी प्रूव होगी। को प्राइम नंबर होते क्या हैं, जिनके बीच सिर्फ नंबर एक संख्या एक कॉमन हो, यानी किसी भी कोई भी उनका फैक्टर सिवाय एक के कॉमन ना हो। अच्छा, दूसरी कंडीशन देखते हैं। अच्छा, दूसरी कंडीशन क्या है, b यानी 3 और 3 प्लस 2, 3 और 5, ये भी कोई प्राइम नंबर, इनके बीच कुछ भी कॉमन नहीं है सिवाय नंबर एक के, है ना। तो दोनों कंडीशन हमारी सेटिस्फाइड होगी, तो इसका मतलब क्या हमारी दोनों,
अच्छा, ये दोनों हैं क्या आपस में? ये भी तो को प्राइम नंबर है। तो ए और बी के बारे में भी तो पूछा था इसने। कौन से ऑप्शन में ए बी आर नॉट बी जो प्राइम नंबर? हाँ है, ए बी प्राइम नंबर, लेकिन ए एंड बी ये अच्छा ऑप्शन है ना, सबसे बढ़िया। ए बी है प्राइम प्राइम नंबर और बी भी है प्राइम नंबर, लेकिन को प्राइम नंबर भी है, ये बेस्ट ऑप्शन ये है ना। अगर ये नहीं होता तो फिर कुछ और एग्जांपल्स मान के हमें सोल्व करना पड़ता। ठीक है, फोर्थ ऑप्शन हमारा बिल्कुल आसान। क्या कह रहा है ये? पी ने शेयरों में एक निश्चित धनराशि का निवेश किया। ठीक है, लगातार 2 दिनों में शेयरों के मूल्य में क्रमशः 20% और 30% की वृद्धि हुई और अगले 2 दिनों में 25% और 11% की गिरावट आई। ठीक है, 4 दिनों में। अच्छा, इसको फाइनल बतानी है ना हमें। तो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू बताओ, 1/5, और बढ़ोतरी हुई है तो 5 से 6, यानी 5 से 6। ये ओरिजिनल थी, ये न्यू। कोई दिक्कत, कोई परेशानी किसी को? 6 में से ही आगे लिखेंगे 30% की फ्रैक्शन वैल्यू 3/10 और बढ़ोतरी में यानी 10 से 13 हो जाएगी। फिर आगे घटेगी भाई, है ना। 25% की वैल्यू 1/4 घटने पर 4 से 3। 11% की कमी, है ना, 100 से 89। कोई दिक्कत, कोई परेशानी किसी को? देखते हैं कुछ कटता है तो कुछ काट लेंगे। 2 3 और कुछ कट रहा है? नहीं कट रहा। 5 दूनी 10, 10 10 100, 100 गुना 100। ठीक है, ये लिख लिया हमने। अब करेंगे 89 की और 13 ही गुना कर देते। 13 में 117, 11 13 104 और 11 115। अब ये बच गया था कितना हमारे ऊपर? 9। 9 से 63, 6 9 बजे 45 और 6 51, 5 11 99 और 5 104। इसको मिटा देता हूँ, यानी 10,000 से 10,413 होगी। कितनी बढ़ गई भाई? 413। रिक्वायर्ड आंसर क्या आ जाएगा? 413 बढ़ी कितने पर? 10,000 पर। 100 पर कितनी बढ़ेगी? ये परसेंटेज 4.13%। कोई दिक्कत? आगे चलते हैं। 2800 3000 के बीच की वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 24 32 45 के से विभाजित करने पर कोई शेष फल नहीं बचता। अच्छा, सिंपल सा ऐसे इसका एलसीएम निकाल लेते हैं पहले तो। ये तो ऐसे निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं इसमें भी, या फिर इसकी फैक्टर कर लो। इसके 24 के कितने हो जाएंगे? पीछे मैंने ये बेसिक तरीके से करवा दिया, तो एक क्वेश्चन में फैक्टर से भी करवा देता हूँ ना। इसको क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर 3 8 दिया, 3 की पावर 1 32 को क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर 5 45 को क्या लिख सकते हैं? 3 की पावर 2 और 5 की पावर 1। ठीक है। अच्छा, एलसीएम क्या लेंगे जिसमें मैक्सिमम? 2 की पावर मैक्सिमम किस में है? यहाँ पे है। 2 की पावर 5। 3 की पावर मैक्सिमम किस में है? इसमें है। 3 की पावर 2 और 5 की पावर मैक्सिमम किस में है? इसमें। ये कितना हो जाए? 32 पंजे 160 गुना में 9 16 निम्न 144, ये हो जाएगा। अब रिक्वायर्ड आंसर क्या पूछा था हमसे? 2800 और 3000 के बीच, यानी 1440 का मल्टीपल। 1440 लगभग 2 पे देखते हैं। हाँ, 2 में ही आ जाएगा। 1440 गुना 2 कितना हो जाएगा? 0882 2880। कौन से ऑप्शन में? डी ऑप्शन में। दिक्कत? कोई दिक्कत? आगे पूछता मान ले 3 5 के बीच पूछता तो और मल्टीपल कर देते, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है ना। जहां भी पूछता वहां तक जाते हम। अच्छा, एक्स की वैल्यू क्या दे दी इसने? 6/7 और वाई की वैल्यू दे दी इसने 1/1/x, यानी वाई की वैल्यू क्या दे दी इसने? 1/1/x। 1/x मतलब 6/7, यानी 6/7 ऊपर चला जाएगा, 7/6। ठीक है, कोई दिक्कत? वाई एक्स से कितने प्रतिशत से कितने अधिक है? ऑप्शन में परसेंटेज दे रखा, तो जैसे हमें पता है परसेंटेज में जब भी आंसर लेता है तो हमें एग्जैक्ट डाटा की जरूरत नहीं होती है, हमें परसेंट रेशियो से भी काम चल जाता है। ठीक है, तो इसको इधर करेंगे 36, ये इधर मल्टीप्लाई करेंगे 90 49 प्लस 13 बढ़ जाएगा। प्लस 13 कितने बढ़ा है? 36 पर। 100 पर कितना बढ़ेगा? 4 से काट लेंगे इसको। 4 में 36 25 25 या 75 7 25 25 32/9 तिया 27। अच्छा, सारे ऑप्शन 3 से स्टार्ट हैं। चलो पूरा सोल्व कर लेते हैं। 5 9 6 54 36 पे तो एक ही होगा। नहीं 36 पे, हाँ 36 पे भी आ गए भाई। 1 9 एकम 9। अब तो मान जा भाई, यहीं आ जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं।
यदि आनंद एक काम को 9 दिन में कर सकता है, आनंद किसी काम को 9 दिन में कर सकता है, विनोद इसी काम को 6 दिन में कर सकता है, तो दोनों मिलकर उस काम को क्या करेंगे, इसको इनका एलसीएम ले लेंगे। 9 चौक 36 ले लेता हूँ, 36 टोटल काम हो गया हमारा। ये 4 यूनिट पर डे, ये 6 यूनिट पर डे, अच्छा 18 ही आ जाता। चलो कोई नहीं, एलसीएम से कोई फर्क नहीं पड़ता ना, 18 ही आ जाता है इसका एलसीएम, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप 72 मान लो, 18 मान लो, 9 मान लो, 1 मान लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता ना। टाइम टाइम का फॉर्मूला क्या था, टोटल वर्क अपॉन टोटल एफिशिएंसी। टोटल वर्क कितना था 36, 4 प्लस 6 3.6 यानी 36, 18/5 ऑप्शन में है, तीसरे ऑप्शन में। अच्छा इसको एक और मेथड से कर सकते हैं, 2 का पूछ रखा है तो टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, इसके जितने भी डेज हैं डे 1 इंटू में डे 2 अपॉन में डे 1 प्लस डे 2। जैसे इसका दिन लिख रखे थे कितने, 9 गुना 6, 9 प्लस 6, ये 15 आ जाएगा, 3 पंजे 15, 3 दूनी 6, 18/5 ऐसे कर लो ये। लेकिन ये सब के लिए फॉर्मूले मत याद रखना, 2 के लिए याद रख लो बस, 3 के लिए अलग हो जाएगा, 4 के लिए अलग हो जाएगा, ऐसे याद मत रखो ना। आगे चलते हैं, क्या कह रहे हैं इसमें, वीसी को क्रम से 30 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर त्रिज्या की 3 अलग अलग गोलाकार गेंदों की सतहों को पेंट करना है। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया निकालना है। यदि पाई इसने रेट दे दिया, पाई सेंटीमीटर स्क्वायर को पेंट करने की लागत क्या है 0.60 रुपए, तो टोटल निकालनी है। ठीक है ना। अच्छा टीएससी क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया क्या होगा 4 पाई आर स्क्वायर। अच्छा 4 पाई को मैं बाहर को मान लेता हूँ, आर स्क्वायर अंदर कितना हो जाएगा 30 का स्क्वायर प्लस 40 का स्क्वायर प्लस 50 का स्क्वायर। क्या किया मैंने, 4 पाई 30 का स्क्वायर लिखते पर प्लस 4 पाई 40 का स्क्वायर लिखते प्लस 4 पाई 50 का स्क्वायर लिखते, तो 4 पाई को मैंने पहले कॉमन ले लिया। ठीक है, 4 पाई ये हो जाएगा कितना 9, 900 प्लस 1600 प्लस 2500, 2500 900 3400, 5000, 5000 जो 5000 की 4 से गुना करेंगे 20,000, 20,000 पाई सेंटीमीटर है, मीटर है, सेंटीमीटर स्क्वायर। अच्छा एक बात बताओ आप मुझे, अब क्या कर रहा है ये, 1 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर का कॉस्ट कितना है 0.60 रुपए, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का, या फिर 2000 पाई, इसका सीधा ही निकाल लेते हैं, 2000 पाई 20,000 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर का कितना हो जाएगा, इसका 20 गुना हो जाएगा। 6 जीरो को यहाँ लिख लेता हूँ, 20,000, 2 जीरो से 2 जीरो, 3 जीरो बाद में आ जाएंगे, 1 2 12,000, 12,000 कौन से ऑप्शन में, बी ऑप्शन में। चले आगे, क्या कह रहे हैं, इसको सिंपलीफाई करना है तो पहले हम डेसिमल काउंट कर लेते हैं, 3 ऊपर 3 और 3 6, 3 9 और 2 11, ऊपर हो गए 11 डेसिमल, नीचे 3 3 4 7 और 4 11, 11 से 11 डेसिमल कट गए, इसका मतलब डेसिमल का खेल ही खत्म। तो कितना बच गया 9 25 16 8 2 8 2। ठीक है, 8 से 8 कट गया, 4 से 4 कट गया, लेकिन एक बात ध्यान रखना, ये है अंडर रूट में, इसका अंडर रूट निकालेंगे बाहर कितना आ जाएगा 3 5 2 5 3 15 29, कौन से ऑप्शन में, बी ऑप्शन में। चले आगे, किसी वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य का 9/8 है। ठीक है, 3%, 3 है ना ये, हाँ 3% का लाभ अर्जित करने के लिए कितने प्रतिशत की छूट दी जानी चाहिए। क्या कह रहा है ये, किसी वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य का, सीपी है ये एसपी है, ये एमपी मार्क प्राइस, अंकित मूल्य, अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य का 9/8 है, यानी क्रय मूल्य अगर मान लिया 8 है तो अंकित मूल्य कितना है 9। 3% का लाभ, 3% का लाभ अर्जित करो भाई, यानी 100 से 103 हो जाएगा, इन दोनों को इक्वल करो, या तो 12.5 से गुना कर दो इसको, या फिर क्या कर 200 ही बना लो इसको, इसको 25 से गुना कर दो, इसी काउंटर पार्ट को भी 25 से गुना कर दो, इसको 200, 2 से कर दो इसको 2 से, तो कितना होगा 25 × 200, ये कितना होगा 100 गुना 2 200। क्या कह रहा है ये 25 निमा 225 और ये आ गया 206, यानी कितनी छूट दी इसने 19 की छूट दी, कितने पर दी 19 की छूट भाई 225 पर,
100 पर कितनी देगा, ये तो निकालना हमें। 25 निमा 225, 25 चौका 100, 19 चौक 76 बटा 9, 19 अट्ठे 72, लगभग 8 के आसपास कौन सा है, एक ही ऑप्शन है। फिर भी हम ऑप्शन से कॉपी करके लिख देते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन करते हैं। एक अर्ध गोले के वृत्त की परिधि परिधि कितनी दे दी, 2 पाई आर कितनी दे दी, 9 पाई। आर की वैल्यू कितनी आ गई, 9 बटा 2। तो अर्ध गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। एक छोटी सी बात बता देता हूं मैं, ये स्फीयर होता है, स्फीयर का क्षेत्रफल कितना होता है, 4 पाई आर स्क्वायर, और हेमिस्फीयर इसका होता है 3 पाई आर स्क्वायर। ये मत कर देना इसको, इसका आधा कर दो कहीं, आधा 2 पाई आर स्क्वायर, नहीं वो गलत हो जाएगा। अच्छा क्या दे गया, टीएस से टोटल सरफेस एरिया, ये सिंपल सी मिस्टेक हो जाती है कई बार, जल्दबाजी में क्या करते हैं हम, 2 पाई आर स्क्वायर लिखते हैं, नहीं 3 पाई में ऑप्शन है, हाँ तो पाई में रख देते हैं। पाई आर स्क्वायर की वैल्यू 9/2, 9/2। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कुछ कट रहा है, नहीं कट रहा, नहीं कट रहा तो 3 कैसी 3, 3/24, 4, ये कितना 6.6, यही है इसी ऑप्शन में। फिर भी हम ऑप्शन से कॉपी करके लिख देते हैं, सेंटीमीटर स्क्वायर। आ गया आंसर, कोई दिक्कत, ज्यादा सोल्व करने की जरूरत नहीं है, आप ऑप्शन पे ध्यान रखा करो कहाँ तक सोल्व करना है। 80,000 है ना, 80,000 पर समान वार्षिक ब्याज दर पर 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर 98 है, ठीक है। वार्षिक ब्याज दर की गणना कीजिए। अच्छा एक सेकंड, जल्दी जल्दी बताओ आप मुझे, अभी क्या किया था हमने, इफेक्टिव रेट निकाली थी, ये 8% होगी, ये 8% होगी, ठीक है। इसके 2 साल का साधारण ब्याज कितना हो जाएगा, 2R%, ठीक है। लेकिन हम इसकी इफेक्टिव रेट निकाल लेंगे सीआई के लिए, कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए, तो क्या लिखेंगे, R% प्लस R% प्लस में आर स्क्वायर, यानी R इंटू आर अपॉन 100%, ये कितना आ जाएगा, 2R प्लस आर स्क्वायर बाई 100, ठीक है। ये सॉल्यूशन करा रहा हूँ, वैसे चैप्टर में करवाना था लेकिन जल्दी से करवा देता हूँ। ये हो गया कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए, ये हो गया एसआई के लिए। तो क्या डिफरेंस आ गया इसमें से, आर स्क्वायर, इसमें से इसको घटाएंगे तो आर स्क्वायर बाई 100%, ठीक है। तो यही हमें निकालना, जल्दी से क्या निकालना है, 80,000 की समान वार्षिक दर पर 2, ठीक है, ये दे रखा है 80,000 पर इसने आर स्क्वायर बाई 100 लिखेंगे, परसेंटेज की 2 जीरो और लगा देंगे, तो ये कितना दे रखा है 98, ये 4 जीरो से 4 जीरो, आर स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी, 2 से काटेंगे इसको तो 49, और ये आ जाएगा 4, आर की वैल्यू आ जाएगी 7/2, कितनी 3.5%। अगर ये आता आपको, ये हम चैप्टर वाइज आपको सिखाएंगे, ये अगर आपको आता तो 10 सेकंड का क्वेश्चन है ना, चले अगले क्वेश्चन पर। एक मशीन को 20% के लाभ पर 48 रुपए में बेचा जाता है, ठीक है। यानी सीपी क्या है, अच्छा सीपी का 20% यानी 120%, 20% लाभ कितने में आएगा, 4800, 10 से 10, 12 चौक 48, 00, सीपी कितना आ गया हमारा 4000, ठीक है। यदि इसे 4500 रुपये में बेचा जाता है, यानी इसको, इसका SP2 हो जाता है, यानी दोबारा इसको 4500 रुपये में बेचा जाता, तो लाभ यानी पर। अच्छा एक बात बताओ यार मुझे, 4000 की चीज़ 4500 में बेच दी, कितने का फायदा हो गया, 500 का। अब प्रॉफिट परसेंटेज निकालते हैं किस पर है, क्रय मूल्य पर, तो नीचे लिख देता हूँ मैं क्रय मूल्य 4000, 100 पर निकालना, 20 से 20, और ये 10 से 10, 4 की वैल्यू 4 से कट जाए कितना, 12.5%। एक बात का ध्यान देना यहाँ पे, ये है प्रॉफिट, ऑप्शन में पक्का लॉस भी मिलेगा। देखो ऐसे ही खेल था ये, पूरा क्वेश्चन सोल्व करोगे और फिर आज जल्दबाजी 1-2 सेकंड बचाने के चक्कर में इनकी प्रैक्टिस करोगे तो पता चल जाएगा ना, ये बढ़ रहा है यहाँ पे, प्लस है तो प्रॉफिट, या चाहो तो लॉस वालों को जल्दी से, अच्छा उसमें तो स्क्रीन पे तो वो होगा ही नहीं पेन, अगर ऑफलाइन पेपर तो जल्दी से काटा मार दो, नहीं तो क्लिक करना हमें, तो ध्यान में रखना 1 सेकंड के लिए ना। एक ट्रेन स्टेशन ए से जी तक, स्टेशन ए हो गया, बी सी डी ई एफ से होते हुए जी तक जाती है, यानी
और इसकी स्पीड कितनी दे दी रुक के, विद स्टॉप कितनी दे दी 54 किलोमीटर प्रति, 1 घंटे में तय करती है डिस्टेंस। ये होगी, टाइम कितना होगा 1 आवर, ठीक है। अच्छा, प्रत्येक स्टेशन पर 72 सेकंड के लिए रुकती है। जैसे ये पहला स्टेशन हो गया, ये दूसरा स्टेशन हो गया, ये तीसरा स्टेशन हो गया, ये चौथा स्टेशन हो गया, पांचवा स्टेशन। कितनी देर रुकी भाई, स्टॉप कितनी देर किया इसने 72 × 5, 72 × 5 पता है क्या है 360। 360 के तो सारे फैक्टर्स याद रखो आप। क्यों? क्योंकि ये जो हम स्टेटिक्स का पोर्शन करते हैं पाई चार्ट वगैरह, वहाँ पे 360 डिग्री होती है और इतना यूज होता है, इतना यूज होता है। 60 × 6, 72 × 5, ये सारी चीजें 90 × 4, 45 × 8, ये सारी चीजें याद रखो ना। 300 सेकंड, 360 सेकंड यानी 6 मिनट। अगर स्टॉपेज नहीं होते तो भाई बताओ मुझे। अब ले रही है ये 1 घंटा, अब ले रही है 1 घंटा। अगर स्टॉपेज नहीं होते तो कितना लेती है 60 मिनट माइनस 6 मिनट, 54 मिनट लेती। तो ट्रेन की एक्चुअल स्पीड कितनी होगी भाई, ट्रेन की एक्चुअल स्पीड कितनी होगी, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस हमारी 54 किलोमीटर, टाइम है 54 मिनट। मिनट को मैं हावर में कन्वर्ट कर लेता हूँ, यानी 60 से डिवाइड करूंगा और वो 60 चला जाएगा ऊपर, ये आ जाएगा 60 किलोमीटर प्रति आवर। बिल्कुल सिंपल सी। अच्छा, शिफ्ट कंप्लीट हो गई।